Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So today we will start our new topic, that is spondylolisthesis. यानी कि हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? स्पाइन की दिक्कत यानी वर्टिब्रल कॉलम के दिक्कत के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये क्या होता है ये हम देखते हैं। Spondylolisthesis is forward displacement of vertebra over the one below it। तो कहने का मतलब है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, स्पॉन्डाई यानी कि स्पाइन, स्पॉन्डाई यानी कि स्पाइन, और लिस्थेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का अपनी जगह से खिसकना। लिस्थेसिस यानी ये सफिक्स है, ठीक है, ये सफिक्स है, ठीक, यानी कि इसका मतलब है जब कभी कोई चीज खिसकती है तो उसको हम लिस्थेसिस वर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दो यानी स्पाइन का अपनी जगह से आगे खिसकना, ठीक है, अपनी जगह से आगे खिसकना, ध्यान दीजिएगा, आगे खिसकना, इसको हम बोलते हैं लिस्थेसिस, और स्पाइन में हो रहा है इसलिए स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ठीक है। तो ये क्या है? इस फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, आगे खिसकने को बोलते हैं, ठीक है, किसका? वर्टिब्रा का। और कौन सी वर्टिब्रा का? एक वर्टिब्रा का अपने से जस्ट नीचे वाली वर्टिब्रा के मुकाबले। ये ध्यान दीजिएगा, जो वर्टिब्रा खिसक रही है, ठीक है, वो किसके? वो अपने से नीचे वाली जो वर्टिब्रा है उसके मुकाबले आगे जा रही है, ठीक है, अपने से जस्ट नीचे वाली जो है उसके मुकाबले वो आगे खिसक रही है। जैसे कि अगर हम L5 खिसक रही है तो L5 S1 के रिलेशन में खिसक रही है, यानी कि S1 को जब आप देखेंगे तो L5 जो है उससे आगे खिसकी हुई दिखाई देगी, ठीक है, ठीक। इट कॉमनली अकर बिटवीन L4 L5 एंड L5 S1। ये कॉमनली जो होता है L4 L5 के बीच में होता है या L5 S1 के बीच में होता है। ओकेजनली द डिस्प्लेसमेंट इज बैकवर्ड, और कभी कभी बहुत रेयर होता है कि बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, जिसे हम रेट्रोलिस्थेसिस कहते हैं, जिसको हम रेट्रो का मतलब है वापस जाना, ठीक है, वापस उल्टा, तो और लिस्थेसिस यानी पीछे वापस खिसकना, ठीक है, पीछे की तरफ खिसकना, इज कॉल्ड रेट्रोलिस्थेसिस। इट इज कॉमनली सीन इन फीमेल देन मेल, ये ज्यादातर फीमेल में देखा जाता है, मेल में कम देखा जाता है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि फीमेल की जो बोन है वो जल्दी कमजोर हो जाती है एज कंपेयर टू मेल, उनके मीनोपॉज की वजह से, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में पैथोलॉजिकल चेंजेस या बोन के पैथोलॉजिकल चेंजेस जल्दी होते हैं, इस वजह से। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज ड्यू टू द कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल आर्च। तो अगर हम बात करें कि मेन का कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, ठीक है, तो मेन कॉज ये देखा गया है कि हो सकता है कि पूरी तरह से उसकी हड्डी विकसित, वर्टिब्रे की बात करें, वर्टिब्रा जो है, ठीक है, वर्टिब्री जो है वो पूरी तरह से विकसित ना हुई हो उस एरिया की जहां ये हो रहा है, यानी कि L4 L5 या L5 S1 के पास जो वर्टिब्री होती है वो पूरी तरह से विकसित ना हुई हो, ठीक है, और जब अचानक से एकदम से लोड पड़ा हो उस पर तो वो खिसक गई हो। तो ये मेन कारण देखा जाता है, कंजन जो पैदाइशी एबनॉर्मेलिटी होगी बोन की, पैदाइशी क्या कहते हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा, गलत तरीके से उसका उत्पन्न होना, गलत तरीके से उसका बढ़ना, ठीक है, या गलत तरीके से ना बन पाना, उसकी जो आकृति है उसमें गड़बड़ाना, ठीक है, तो ये कारण हो सकता है। मेन न्यूरल आर्च, वर्टिब्री में भी कौन सी पार्ट? न्यूरल आर्च, जो हमने बात की थी आपके वर्टिब्रल आर्च, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। द पेन यूजुअली स्टार्ट्स आफ्टर एन इंजरी। तो वैसे तो आपको दिक्कत हो गई, मतलब मान लीजिए हो जाती है, लेकिन इसमें जो दर्द होगा वो चोट लगने के बाद ही आपको पता चलेगा इसका दर्द, ठीक है। जनरली जो होता है कि चोट लगी उसके बाद हमें पता चला, फिर पता चला कि हमको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया है जब हमने एक्सरे कराया और डॉक्टर से कंसल्ट किया, ठीक है। द सिम्टम आर रेयर बिफोर एल्डोलेसेंस, और एल्डोलेसेंस वाली एज आने तक इसके सिम्टम एकदम रेयर होते हैं, यानी ना पेन दिखेगा ना कुछ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब तक हमारी बोन डेवलप करती है, इस वजह से पूरी तरह से विकसित नहीं होती है बोन। 14 साल तक हमारी, 14 15 13 साल तक हमारी बोन पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तब तक हमारे शरीर में लगातार चेंजेस आते रहते हैं 14 साल तक बोन में। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है या ये है या इस वजह से है या ये है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट तब पता चलेगा जब हमारी बोन पूरी तरह से विकसित हो जाती है, इसीलिए एडोलेसेंस तक कोई सिम्टम नहीं आते हैं इसके, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के
कोई सिम्टम नहीं आते हैं। अब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस दिखता कैसा है, तो ये डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक कलर के सर्कल में आप देखते हैं कि फॉरवर्ड स्लिप एट L5S1 वर्टिब्रल बॉडीज, तो ये देख सकते हैं L5S1 के मुकाबले आगे जा रहा है। देखिए L5S1 पे दिख रहा है आपको, ये देखिए L5 है और नीचे S1 है, ठीक है। तो ये देखिए L5 जो है वो आगे खिसक रहा है, ठीक है। S1 पीछे नहीं जा रहा है, L5 आगे खिसक रहा है। इसी को हमने बोला था स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, आगे खिसकना, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जस्ट बिलो, अपनी नीचे वाली वर्टिब्रा के मुकाबले। तो नीचे वाली वर्टिब्रा है S1 और ऊपर वाली है L5 खिसक रही है आगे, ठीक है। ये इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजी, ये आखिर में होता क्यों है ऐसा, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। मेन तो बात की थी कंजेनाइटल, ठीक है, लेकिन कंजेनाइटल में भी क्या, हमने तो मोटी मोटी बात की थी कि पैदाइशी हो सकता है, लेकिन पैदाइशी में भी क्या दिक्कत आती है वो हम बात करेंगे। नॉर्मली फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी इज प्रिवेंटेड प्राइमरली बाय द एंगेजमेंट ऑफ इट्स आर्टिकुलर प्रोसेसेस विद दैट ऑफ द वर्टिब्रा बिलो इट। तो हमने जब वर्टिब्री पढ़ी थी, वर्टिब्रा कॉलम पढ़ी थी, तो उसमें हमने आर्टिकुलर जगह पढ़ी थी कि 4 आर्टिकुलर जगह होती है, 2 ऊपर वाले के लिए, 2 नीचे वाले के लिए। तो वही मेन इसको संभाले रखने के लिए कारगर होते हैं कि वो एकदम मजबूत होते हैं, वो मजबूती से वहां जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो खिसकता नहीं है, ठीक है। ये इसको रोके रखता है, यही ये इसका जो आर्टिकुलर सरफेस है, फैसेट है, ये इसको रोके रखता है, इसको आगे खिसकने नहीं देता है, ठीक है। द अटैचमेंट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट बिटवीन द वर्टिब्री आल्सो चेक दिस डिस्प्लेसमेंट बट अप टू स्मॉल एक्सटेंट। तो कहने का मतलब है इसमें काफी हद तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रोल होता है आपके लिगामेंट्स को, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, वो भी इसको बांधे रखता है, चिपकाए रखता है कि आगे ना खिसके, लेकिन बहुत कम। और जब इन्हीं सब में दिक्कत आ जाए, यानी आर्टिकुलर फैसेट में दिक्कत आ जाए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आ जाए, या आपके लिगामेंट्स में आ जाए, लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाए किसी वजह से, ठीक है, तो इसकी वजह से भी वो आगे खिसक सकता है। दस एनी डिफेक्ट इन दीज स्ट्रक्चर्स लीड्स टू स्पॉन्डाइल। तो कहने का मतलब है इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को अगर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई पैथोलॉजी होती है, कोई चेंज आता है, तो ये क्या करेगा, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को पनपने देगा या बढ़ने देगा, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को होने का कारण हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों में चेंज आने से, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स, ये कितने टाइप के होते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी कि क्या कारण है, कौन सा कारण है जो इसको होने दे रहा है, उसके आधार पर हम इसको कई भागों में बांटते हैं, कई टाइप्स के होते हैं वो, कि कारक क्या है, कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है, उसके आधार पर हमने इसको कई भागों में बांटा है। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है इस्थमिक, दूसरा है डिस्प्लास्टिक, तीसरा है डिजेनरेटिव, चौथा है पैथोलॉजिकल और पांचवा है ट्रोमैटिक, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके जानेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। अब इस्थमिक जो वर्ड है वो आपका अमेरिकन इंग्लिश से लिया गया है, इस्थमस से। इस्थमस का मतलब होता है कोई छोटा सा टुकड़ा किसी चीज का जो दो चीजों को जोड़े, ऐसी कोई कनेक्टिंग चीज, छोटी सी स्मॉल पीस ऑफ, चाहे आप जैसे बात कर सकते हैं लैंड, जमीन जो दो हिस्सों को जोड़े हुए हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी छोटी सी चीज जो दो बड़ी हिस्सों को जोड़े, उसको हम बोलते हैं इस्थमस, उसी से ये वर्ड बना है इस्थमिक, ठीक है। दिस इज कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ओवरऑल। तो अगर हम पांचों की बात करें तो सबसे कॉमनली जो होता है वो होता है आपका इस्थमस, इस्थमिक। द लीजन इज इन दी पार्स इंटरकोलरिस। तो ये जो प्रॉब्लम है इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन्होंने एकदम एग्जैक्ट बता दिया। पार्स इंटरकोलरिस एक जगह होती है, वो क्या होती है मैं बताऊंगा आगे। तो पार्स इंटरकोलरिस जो जगह है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से आपका इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है, ठीक है। अब पार्स इंटरकोलरिस क्या होती है, पार्स इंटरकोलरिस वो जगह होती है जो हल्की सी गैप बची होती है, जब एक वर्टिब्री अपने से नीचे वाली वर्टिब्री से जुड़ती है, तो बीच में एक छोटा सा छेद या गैप बना होता है, उसको बोलते हैं पार्स इंटरकोलरिस। वो स्पेस कहलाती है पार्स इंटरकोलरिस, जब एक वर्टिब्री दूसरी वाली वर्टिब्री से जुड़ती है और बीच में जो हल्का सा गैप बच जाता है आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क के पीछे, हल्का सा जो गैप बचता है उसको बोलते हैं पार्स इंटरकोलरिस। इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, और इसके भी 3 टाइप होते हैं इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के। तो पहला है लाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है टूटना,
ठीक है। तो फटीग फ्रैक्चर ऑफ द पार्स इंटरकोलरिस, यानी कि फटीग थकने की वजह से, ठीक है, ओवर यूज होने की वजह से, इसकी वजह से अगर पार्स इंटरकोलरिस का फ्रैक्चर हो रहा है, टूट रही है, तो उसको हम बोलते हैं लाइटिक। इंटैक्ट बट इलोंगेटेड पार्स इंटरकोलरिस, ठीक है, जुड़ा हुआ है लेकिन काफी बड़ा, इलोंगेटेड, ठीक है, इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है लेकिन काफी बड़ा है, नॉर्मल से ज्यादा इलोंगेटेड, काफी बड़ा है वो, तो वो भी एक जगह दे देगा, ठीक है, पार्स इंटरकोलरिस। एक्यूट फ्रैक्चर ऑफ पार्स इंटरकोलरिस, और डायरेक्ट फ्रैक्चर ही हो जाए, बिना किसी उसके डायरेक्ट फ्रैक्चर ही हो जाए, ठीक है, तो उसको वो भी इस्थमिक के अंदर। तो किसी भी वजह से अगर पार्स इंटरकोलरिस में चेंज आ रहा है, ठीक है, चाहे वो मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से आ रहा हो, चाहे उसके स्ट्रक्चर इलोंगेट होने की वजह से आ रहा हो, और चाहे फ्रैक्चर होने की वजह से आ रहा है, किसी भी वजह से अगर पार्स इंटरकोलरिस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की कैटेगरी में आता है। तो अब आइए हम देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लैक एरो से दिखाया गया है, रेड हल्का सा रेड 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 पोर्शन, तो ये देखिए टूटा है, ठीक है, और ये टूटने के आगे ये देखेंगे तो ये देखिए, जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो आपका गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं पार्स इंटरकोलरिस। ये इंटरवर्टिबुलर डिस्क है लाइट ब्लू, और ये इसके पीछे से जो गैप दिख रहा है, ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है आपका, ये वाला, ठीक है, ये इस गैप को बोलते हैं, ये देखिए जहाँ मैंने अभी हाथ रखा, पॉइंट आया ना, ये इसको बोलते हैं पार्स इंटरकोलरिस एरिया। इसी में ब्रेक आ जाता है, ठीक है। अब वो ब्रेक लाइटिक, इलोंगेट और फ्रैक्चर होने की वजह से आ सकता है। तो देखिए ये पूरी तरह से टूट गया है, कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया है, इसी को बोलते हैं इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ठीक है। तो जब टूट जाएगा तो क्या होगा, वो चिपका नहीं रहेगा, क्योंकि वर्टिब्रा अगर देखा जाए तो एक दूसरे से कैसे चिपकी रहती है, इसी जगह से चिपकी रहती है, आगे तो वो सिर्फ डिस्क लगी रहती है, उतनी मजबूती से नहीं पकड़ता है, तो इसी की वजह से वो क्या होती है, आगे खिसक जाती है, जब यहाँ से इसका कनेक्शन टूट जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लास्टिक। इट इज लीस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे कम होता है। इन दिस देयर इज अ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्री। तो जो हमने सबसे पहले बात की थी कि मेन जो कारण होता है वो कंजेनाइटल, ठीक है, ठीक, जो अक्सर देखा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं अगर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब कोई दिक्कत पहले से हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मेन कारण ये था, कंजेनाइटल देखा जाता है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें जो वर्टिब्री है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं करती है, उसका जो आकार होता है वो सही नहीं होता है जन्म से ही, ठीक है। सो दैट वन वर्टिब्री स्लिप्स ओवर द अदर, और इसी के कारण क्या होता है, वो वजन नहीं संभाल पाता है और एक वर्टिब्री अपने से नीचे वाली वर्टिब्री के ऊपर खिसक जाती है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस डायग्राम में है, देखिए नॉर्मल ऐसा होता है वर्टिब्री, तो ये एक वर्टिब्री से, और ये L5 और सैक्रम दिखाया गया है, L5S1 दिखाया गया है आपको इस डायग्राम में, ये देखिए ये L5 है और ये S1 है, ठीक है, जहां मैंने अभी टैप किया था, ठीक है, जहां छोटा सा सफेद सर्कल बन के आया था, तो ये नॉर्मल है, इसका गैप आप देखेंगे तो कितना कम है, लेकिन यही आप इसमें देखिए, ये L5 है, ये S1 है, और इसके बीच का जो गैप है, ये देखिए ये गैप है, ये देखिए कितना ज़्यादा है, तो ये जन्म से ही है ऐसा। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वहाँ की मजबूती में कॉम्प्रोमाइज़ आएगा, वो मजबूत कम होगी, और मजबूत कम होगी तो आगे स्लिप करने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजेनरेटिव की, यानी कि गलना, सेल का डिक्रीज होना, सेल का टूटना, डिजेनरेटिव। दिस इज कॉमनली सीन इन एल्डरली। तो जाहिर है डिजेनरेशन किस में देखा जाता है, बूढ़े लोगों में जल्दी देखा जाता है डिजेनरेशन, हर चीज डिजेनरेट करती है, उनकी बोन भी, मसल्स भी, लिगामेंट्स भी, सारी चीजें, सभी सेल्स डिजेनरेट करते हैं। द पोस्टीरियर फैसेट जॉइंट बिकम अनस्टेबल बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सबलक्सेट। तो क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज डिजेनरेशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है आपकी, डिजेनरेटिव, जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी, नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या आता है, ये आपका डिजेनरेटिव चेंज है, यानी कि एज के बढ़ने के साथ साथ ये होता है, ठीक है, ठीक। अब अगर वजन ज़्यादा है और ओवर यूज़ किया है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। यहाँ भी यही होता है कि यहाँ जब शरीर का पूरा वजन उस वर्टिब्री पे पड़ता है, ठीक है, और एज आते आते वो सबसे पहले आपकी खराब होती है, वो वाला पार्ट आपका वर्टिब्रे का जहाँ लोड सबसे ज़्यादा आता है, ठीक, यानी कमर, L5S1, ठीक है, तो वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है उस जगह पे, क्योंकि हमने बात की थी ना ऑस्टियोआर्थराइटिस कहीं भी हो सकता है, तो वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो वो वहाँ के स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा,
यानी गलने लगेगा, एक तरह से समझ लीजिए गलने लगेगा। तो जब कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, हल्का सा भी प्रेशर पड़ने पे वो टूट जाएगा, टूट के आगे खिसक जाएगा, तो वो संभाल नहीं पाता है और वो सबलक्सेट कर जाता है अपनी जगह से। ठीक है। वर्टिब्रल डिस्प्लेसमेंट इज ओकेजनली बैकवर्ड रादर देन फॉरवर्ड, यानी कि यही जैसे हमने जो पहले बात की थी कि बहुत कम ऐसा होता है कि बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो, नहीं तो ज़्यादातर फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ही देखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज यूजुअली नॉट सीवियर एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इज अनयूजुअल। इस केस में डिजेनरेटिव केस में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो ज़्यादा यूजुअली ये देखा जाता है कि वो सीवियर नहीं होता है एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इज अनयूजुअल। और जब सीवियर नहीं होगा तो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी बहुत कम देखने को मिलते हैं इस केस में डिजेनरेटिव। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं ना, तो ये हल्का हल्का रेड, ये देखिए, ये डीजेनरेट किया है। देखिए जैसे एक फ्रेश आप देखेंगे तो आप हेल्दी दिखेगा, लेकिन इसमें देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये डीजेनरेट कर रहा है, ये देखिए हल्का हल्का रेड से दिखाया और टेढ़ा मेढ़ा दिखाया है, उबड़ खाबड़ दिखाया है। तो ये यही वाला एरिया है जो एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से जोड़ दे। तो देखिए जब ये जंक्शन कमजोर हो जाएगा, ये जंक्शन, ये देखिए, तो जब ये तो क्या करेगा, मजबूती कम होगी, जब मजबूती कम होगी तो हल्का सा भी प्रेशर पड़ने पे क्या होगा, टूट जाएगा और आगे खिसक जाएगा, सब लक्सेट कर जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए, तो ये जो दिख रहा है, ये देखिए, इंटैक्ट न्यूरल आर्च, वीकेंड फैसेट जॉइंट, ये फैसेट जॉइंट है, यानी आर्टिकुलर स्पेस है, आर्टिकुलर जगह है जहां एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से चिपकता है, तो वो जॉइंट कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाएगा तो वो मजबूती से पकड़े नहीं रहेगा एक दूसरे को। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल यानी किसी बीमारी की वजह, बीमारी का मतलब डिजीज की वजह से, बोन की कोई डिजीज। तो दिस टाइप रिजल्ट फ्रॉम जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड बोन डिजीज, यानी कि या तो पूरे पूरे शरीर की बोन खराब हो गई या पर्टिकुलर किसी एक एरिया की, यानी इस यहाँ की बोन खराब हो गई हो, इस लंबर की। ठीक है। जैसे कि जनरलाइज का मतलब है जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट्स इन बच्चों में, और ऑस्टोमलेशिया जैसे भी इससे पहले हमने पढ़ा था, ऑस्टोमलेशिया आपकी बड़ों में, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब जनरलाइज्ड हैं। लोकलाइज्ड जैसे कि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह वगैरह ये सब। तो अगर ये सब होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आर्टिकुलेशन जो होता है वर्टिब्रे के बीच में वो कमजोर हो जाता है, वीकनिंग द आर्टिकुलेशन बिटवीन द वर्टिब्रे। तो ये वर्टिब्रा की जो आर्टिकुलेशन होता है एक दूसरे से जो जुड़ती हैं उसको कमजोर बना देता है ये। ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो रेड बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये वाला पार्ट, ये देखिए ब्लैक 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 एकदम पोरस दिख रहा है आपको, तो ये है आपका ट्यूबरकुलस वर्टिब्री, यानी कि वर्टिब्रा में, लंबर वर्टिब्रा में आपके, ठीक है, वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। तो ये क्या हो गया, देखिए एकदम छेद नुमा हो गई है। ठीक है। और ऊपर और नीचे की वर्टिब्री देखिए, ये और ये वर्टिब्री देखिए, तो ये कैसी है, ये एकदम सही है, एकदम नॉर्मल हेल्दी है, लेकिन ये बीच वाली, ये देखिए कितनी खराब हो गई, खोखली हो गई है। तो ये है पहचान कि इस तरह से ये वीक हो जाती है किसी भी बोन डिजीज की वजह से, जिसमें आपका एक ट्यूबरकुलोसिस भी आता है, और ये उसी का डायग्राम है। ये ट्यूबरकुलोसिस दिखा रहा है, ये वर्टिब्री जो है, ये बीच वाली वर्टिब्री आपके ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन दिखा रहा है, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉट्स स्पाइन, उसी में आता है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके ट्रोमैटिक की। दिस इज वेरी रेयर टाइप वेयर वन वर्टिब्रे स्लिप्स ओवर द अदर फॉलोइंग एन इंजरी। किसी चोट लगने की वजह से, जैसे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, पीछे से किसी ने कस के धक्का दे दिया, कोई सामान गिर गया पीठ पे, ठीक है, इन सब ट्रोमैटिक, और जो कि ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है कि इतनी बुरी तरह से चोट लग जाए कि हमारी वर्टिब्री एक के ऊपर एक स्लिप कर जाए, ये बहुत रेयर होता है। तो इसीलिए ट्रोमैटिक जो है ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।